अब देखिए बबीता जिस घर में रहती थी उसी गेट पे हम अभी उपस्थित हैं और यहीं से मुना सा होके अंदर जाते थे। अब देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बांस का बना हुआ है और चाचा जी लोग क्या करते थे, इसको ऐसे सटा देते थे और सटाने के बाद इधर से कुछ ऐसे चीज लगा देते थे। क्या कहेंगे, जब प्रशासन आएगी तो प्रशासन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष का बात सुन के और फैसला उस पर सुनाएगी ना। कहीं ना कहीं आपके बच्ची भी दोषी है, इस चीज़ को मानना आपको पड़ेगा। आपके बच्ची भी गुनाहगार है और मुन्ना साहब भी गुनाहगार है, तो कहीं ना कहीं दोनों का सजा होना चाहिए कि समाज के लिए फिर आज के बाद ऐसा गंदगी ना फैले। क्या कहेंगे जी? क्या बच्ची आपके गुनाहगार है कि नहीं है? है तो हम कहाँ कहते हैं बाकी अपने से बातचीत कैले रहनी जी का बात आए रहन तो कहलन कथी से बोलू अथी सांप भी मर जाए आ लाठी भी बच जाए और टूटना नहीं चाहिए, मुट्ठी में रहना चाहिए। साबित हो जाते हैं तो फिर क्या कहेंगे? साबित हो जाएगा अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए। साहेबगंज थाना के अंतर्गत अभी हम इस छपरा गांव में उपस्थित हैं, जो कि देखा जाए कि अभी क्या इस पे उनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और विशेष इस बच्ची से जानेंगे कि आखिर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 6 महीने से इनसे संबंध कंटिन्यू बना के रखे और घर में आते थे, अपने जाते थे। माता पिता कहीं मजदूरी करते हैं तो जानते हैं कि शाम के टाइम सब लोग खा पी के सो जाता है, और उसी क्रम में जबकि वो आते थे और इनसे क्या बातचीत होता था, विशेष हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बबीता कुमारी। अच्छा बबीता जी, बताइए आपसे कितना दिन से मुन्ना साहब को संपर्क था? 6 महीने से। तो 6 महीने से संपर्क था, कभी आपने अपने माता पिता को जानकारी दी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो धमकाता था मारने के लिए। मारने के लिए धमकाता था, तो माँ पिता को बताने का आपका अधिकार नहीं है? क्या जान प्यारा है कि माँ बाप का इज्जत प्यारा है? जो 18 साल 20 साल का पोस को जो परवरिश किया है, क्या अभी कभी आपने उनके इज्जत की तरफ कभी ध्यान दिया? वो हमेशा चाकू गिराता था मारने के लिए। अगर तुम घर वालों को बता दे तो तुम्हारे माँ बाप और भाई को मार डालेंगे। इसी के डर के वजह से हम अपने फैमिली को नहीं बताते थे घर पे। अच्छा, कितने दिन से आपके साथ वो अवैध संबंध बनाते थे? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अच्छा, ये माता पिता को आपको कब जानकारी हुआ या आपने खुद बताया? इतवार के दिन बताया, जब दवाई उसने मुझे खिलाया तो पेट का दर्द उख रहा था, सारा सच्चाई हमने बताई मामा। अच्छा, बच्चा भी उसका पल रहा था क्या पेट में आपको? जी। कितने महीने का? 3 महीना हो गया। अच्छा, तो जब कि 3 महीने का बच्चा भी था, और बताइए कि कहीं ना कहीं 6 महीने से आप रिलेशनशिप में थे और उसके बावजूद भी वो आपके घर पे भी कंटिन्यू आते थे जाते थे जब माता पिता आपके सो जाते थे, और उस क्रम में कभी आपने एक बार सोचा कि शायद ये माता पिता को बताना चाहिए? और वो जबकि 60 वर्ष का 50 साल का जो व्यक्ति है, क्या अगर देखा भी जाए तो क्या आपके जीवन साथ बनने का लायक वो है? नहीं। तो फिर आपने काहे नहीं माता पिता को बताया? वो हमेशा बार बार धमकाता था, ईटा छड़प कर आता था, बार बार कहता था कि अगर तुम मम्मी पापा को बता दी तो उसके बाद तुम देखना क्या होगा। अच्छा, उनके घर में बेटी बेटा ऐसे बेटी उटी का शादी उदी हुआ है कि नहीं, जो आपके साथ जो कुकर्म कर रहे थे? नहीं। उनके बाल बच्चा नहीं है? है। कै गो लड़का लड़की है? एगो बेटी है। कै साल की होगी? मेरे तो है, शादी करने वाले हैं। अच्छा, शादी नहीं हुआ है? नहीं। अब देखिए, जो कि मुन्ना शाह कहीं ना कहीं इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, और उसके देखा जाए तो इनके जैसे एक बच्ची भी है, और उसको कम से कम शर्म आना चाहिए कि अपने बच्ची का उम्र का अपने गांव समाज में, जबकि देखा जाए तो बहन या बेटी लगेगी, और इनके साथ ऐसे वो दरिंदगी, ऐसे मतलब हैवानियत दिखाता है एक जानवर की तरह। मतलब कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को शर्मसार करने वाला चीज़ है। और आप बताइए कि अभी तक आप प्रशासन के पास गए तो थाना महोदय आपको क्या सपोर्ट किए, इसमें क्या एक्शन लिए? अभी नहीं। कुछ नहीं बताएं? नहीं। थाना पे आप गए हुए थे? जी। तो थाना पे जाने के क्रम में कुछ तो बातचीत हुआ होगा ना? जी, बात हुआ। क्या बात हुआ? आवेदन लिख के दिया गया था। तो अब देखिए बबीता कुमारी का पूरे परिवार हमारे साथ हैं, और देखिए जो कि दो भाई हैं, जो कि ये लोग परदेश रहते हैं, और इनका देखिए जबकि ये लोग किस अब उम्मीद से और गांव में कहीं आने जाने लायक, किसी से बात करने लायक, इनके दिल पे क्या गुजरता होगा शायद इन्हीं को मालूम होगा। और ये चीज़ को आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक शख्स के साथ थोड़ा किसी प्रकार का अगर हानि परेशानी होता है तो शर्म से मर जाता है, और इनके बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से कहीं ना कहीं दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति, कहीं ना कहीं एक बार भी उनको सोचना चाहिए कि कहीं ना किसी घर को हमने बर्बाद करने का हमने संकल्प लिया। आखिर इसी घर में
काहे इस तरह होता है, जो कि गरीबी परिवार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं परेशान करने का हर तरह से कहीं ना कहीं उनको शोषण किया जाता है। बट इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आके कभी इन लोगों से बातचीत किए क्या, इसके प्रति उनका क्या बातचीत रहा, विशेष इनके माँ से हम जानेंगे। तो माता जी ये पर जे यहाँ के जो मुखिया बा, मुखिया जी कुछ आके अपने से बातचीत कैले रहनी जी का आए बातचीत बा? रहन तो कहलन कथी से बोलू अथी सांप भी मर जाए आ लाठी भी बच जाए और टूटना नहीं चाहिए, मुट्ठी में रहना चाहिए। ये इतना बात खाली कहस, दोसर कोनो बात हमरा के विशेष न बतौलन आ न कहस। अच्छा, कई बार मुखिया जी यहाँ रहन? एके बार आए रहस। मुखिया जी के नाम का बा? शंभू गुप्ता। अच्छा, शंभू गुप्ता। अच्छा, ओकरा बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन अपने का घर पर कब आए? जी नहीं। और उनका घर पर बिन सा के घर पर जी नहीं। और कभी ये पर छानबीन ना भइल? ना, मुन्ना सा का घर पर कभी छानबीन नहीं। ना। अब देखिए यहाँ के जो मुखिया हैं, क्या बोले हैं, शंभू साहब? शंभू। हाँ, यहाँ के जो मुखिया हैं शंभू गुप्ता, और आके इस फैमिली के साथ कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि किसी प्रकार से एक मुखिया है, समझिएगा आप लोग बारीकी से ध्यान देके, जो कि समाज के लिए, समाज के लोग, एक गरीब, एक मजदूर, एक बड़े छोटे सब लोग कहीं ना कहीं इस तकलीफ और इस दुख के लिए उनको चुना जाता है कि हमारे भीड़ के समय वो साथ देंगे। और आज देखिए कि एक गरीब परिवार का इज्जत लुट जाता है, एक बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाता है, एक भाई और एक पिता कहीं सर उठा के चलने लायक नहीं रहते हैं। उस परिस्थिति में शंभू गुप्ता आके इनसे क्या बातचीत करते हैं, हम चाहेंगे दो शब्द आप लोगों से बात करें। जो कि आते हैं और बताते हैं कि कुछ पैसे ले दे के मैनेज कर लीजिए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आप लोग समझ सकते हैं उनके कहने का इशारा क्या है, जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन पर लोग भरोसा करता है और वो कहीं ना कहीं गरीबों को साथ देने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि एक मुखिया हैं। अब देखिए, बबीता जिस घर में रहती थी उसी गेट पे हम अभी उपस्थित हैं और यहीं से मुन्ना सा होके अंदर जाते थे। अब देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बांस का बना हुआ है और चाचा जी लोग क्या करते थे, इसको ऐसे सटा देते थे और सटाने के बाद इधर से कुछ ऐसे चीज़ लगा देते थे और वो खाने पीने के बाद, सोने के बाद वो शख्स आता था और अंदर प्रवेश करता था और उनका कुछ ऐसा चीज़ है जो हम आपको दिखाएंगे प्रूफ के तौर पे। थोड़ा अंदर आ जाइएगा। अब देखिए उनका HF डिलक्स यहाँ पे बाइक है, जो कि उन्हीं का ये बाइक है और कहीं ना कहीं ये बाइक उनका कब घेरा जाता है? इतवार का दिन रात में कि दिन में? रात में भाग गया था छोड़ के। अच्छा, रात में छोड़ के भागे हैं। भाग गया था। अब देखिए रात में जो कि इतवार को आते हैं या बाइक को छोड़ के वो भाग गए हैं, जबकि कहीं ना कहीं माता पिता को, भाई को जानकारी होता है, अगल बगल के लोग एक्टिव होते हैं, इस मामला को जानते हैं, तो शख्स बाइक छोड़ के भाग गया है। और ये मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मुखिया हैं वो आए हुए थे। विशेष बात हम आगे चलेंगे और बबीता से जानेंगे। कहीं ना कहीं बबीता सबसे बड़ा इसमें दोषी है। हम बताएंगे कैसे कैसे क्या है, थोड़ा आगे चलना, बताना कैसे कैसे क्या हुआ है, कहाँ से वो आते थे। क्योंकि 6 महीने से कंटिन्यू जब तुम्हारे साथ तो संपर्क में थे तो तुम्हें तो पता होगा, ये माता पिता को जानकारी देना चाहिए। कहाँ से आते थे? से आते थे तो छोटा हो गया, जब जानने के बाद थोड़ा बड़ा किया गया। अच्छा, उस समय कितना था? उस समय इतना पर था। अच्छा, उस समय इतना ही था देवाल ना? नहीं था बस। अच्छा, तो ये जंगल है या बगल में घर भी है? बगल में उधर थोड़ा सा हट के घर है। अच्छा, तो कै बजे नाइट में या दिन में कब आते थे इधर से? नाइट में आते थे। लगभग कै बजे? 12-1 बजे। 12-1 बजे जी। और 6 महीने से कंटिन्यू इधर से आते जाते थे? इसी में भी आते थे और दरवाजा पर भी आते थे। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोषी तो आप भी हैं, तो आपका क्या सजा होना चाहिए? आपको भी कहीं ना कहीं फांसी देना चाहिए और मुन्ना शाह को भी फांसी देना चाहिए, क्योंकि आपने भी माता पिता भाई का इज्जत को धूमिल की हो। आप बच्ची थोड़ी हो कि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई चॉकलेट दे के, कुछ दे के आपको प्रलोभन दे देगा कि आपको इज्जत नहीं, ख्याल दिखाई दिया माता पिता का। वो हमेशा धमकाता था, स्कूल जाने के भी समय पर धमकाता था, माँ बाप को नहीं बताते थे। तो धमकाता था क्या? आपको जीवन से बढ़ के कहीं माँ बाप का इज्जत नहीं ख्याल, आप अपने आप को कुर्बान में डाल देते हैं, बोलते कि ठीक है मैं नहीं जीऊँगा, कोई बात नहीं, मगर इस चीज़ को जानकारी माता पिता को आकर देते हैं कि हमें मुन्ना सा ऐसे ऐसे बोलता है कि आप जाके घर पे कहोगी तो हम जान से मार देंगे या तुम्हें माता पिता को मार देंगे। कभी ऐसे आपने नहीं सोचा बोलने के घर पे आके? हम डर के वजह से नहीं बताते थे।
अच्छा, डर की वजह से तो नहीं बताए, मगर आपका जीवन अब बर्बाद हो चुका है, क्या कहेंगे? आपको क्या सजा होना चाहिए? मुन्ना शाह तो गलती किया है तो कानूनी प्रक्रिया से उनको सजा दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा, मगर गुनाह का सजा तो आप भी हैं, तो आपका क्या सजा होना चाहिए? हम गलत थोड़ी ना किए कि हमको सजा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, गलत किया नहीं तो फिर ऐसे हो कैसे गया? आप बच्चे थोड़ी हैं। तो हमेशा धमकाने की वजह से वो 12-1 बजे रात को आता था, कभी दरवाजा के कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में बच्चा जो पढ़ता है, क्या उनको अपने सहन शक्ति नहीं है, सोचने समझने का क्षमता नहीं है कि हमने क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घर परिवार पे, माताएं बहनें पे, गांव समाज पे ये क्या मतलब पड़ेगा प्रभाव? स्कूल जाने के भी समय तो धमकाता था, जब साइकिल से जाते थे तो रोक देता था। अच्छा, रास्ते में कभी वो डिस्टर्ब करता था क्या? जी, खाली मारने के धीरे आता था कि गलत काम ये सब करे। तो आपने कभी भाभी से या माँ से किसी से कभी एक शब्द नहीं रखे? नहीं बताया। देखिए, ये बता रही है बबीता कि हमने कभी नहीं बताया, मगर ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाहगार है, जो कि बच्ची नहीं है, ये कहीं ना कहीं 15 साल 16 साल की जबकि बच्ची है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा, ये खुद गुनाहगार है, क्योंकि दोनों आदमी का कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, इसलिए कि समाज में फिर से ऐसा गंदगी ना फैले। और एक परिवार कहीं ना कहीं, गलती तो इन्होंने किया, मुन्ना शाह ने किया, मगर माता पिता ने क्या गलती किया, इनके मतलब कि भाई ने क्या गलती किया, बहन ने, और जो लोग घर परिवार के अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो गलत प्रभाव जाता है, उनका कहीं ना सर उठा के चलने से हर तरह से तकलीफ होता है। आप क्या कहेंगे, बच्ची को आपका क्या सजा होना चाहिए? अब हम क्या कहे से हमको बच्ची का सादा होना चाहिए, गलती तो कहा है वो मुन्ना सा। गलती वो किया है, मगर आपके बच्ची ऐसा थोड़ी है, बच्चा थोड़ी है कि कोई चॉकलेट दे के लोभा लेगा। ये 18 साल 20 साल 15 साल की जो बच्ची है, उम्र है कि कहीं भी जाके कोई चीज को बारीकी से आदमी समझ सकता है, कोई काम को फैसला लेके उसका निर्णय कर सकता है। कहीं ना कहीं 6 महीने से जबकि वो अगला शोषण किया, तो एक बार भी इनको बताना चाहिए ना कि हमारे साथ वो इस तरह से बताता है, समझाता है, एकाएक आके तो कुछ ऐसा नहीं ना किया होगा, पहले 2-4 महीना बातचीत चला होगा। तो उसका बाप का हम कहे नहीं, उसका बाप का कहे, धमकाए, बोले। कब बोले उसके बाप को? वो बाप का 2 महीना पहले बोले थे। 2 महीना पहले बोले, तो क्या उसके बाद आपने धमका के रख दिया? अपने बच्ची को नहीं समझाया, जबकि उसके बावजूद भी आते जाते रहे, तो उसके बाद बताइए। अपना बच्चियों का सजाए कया, उसी के धमकाया, तो कहीं से अब नहीं करेंगे। अच्छा, अब तो मान लीजिए कि जो होने वाला था हो गया, अब क्या कहेंगे? जब प्रशासन आएगी तो प्रशासन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष का बात सुन के और फैसला उस पर सुनाएगी ना। कहीं ना कहीं आपके बच्ची भी दोषी है, इस चीज को मानना आपको पड़ेगा, आपके बच्ची भी गुनाहगार है और मुन्ना शाह भी गुनाहगार है, तो कहीं ना कहीं दोनों का सजा होना चाहिए कि समाज के लिए फिर आज के बाद ऐसा गंदगी ना फैले। क्या कहेंगे जी? क्या बच्ची आपके गुनाहगार है कि नहीं है? तो है, तो हम कहाँ कहते हैं, बाकी तो गलती का है वो। 45 साल का आदमी है, आई कहाँ 16 साल का है लड़की। अब देखिए, माँ इनकी कह रही है कि जो मतलब कि 45 साल 50 साल के जो मुन्ना शाह है, तो कहीं ना कहीं वो गार्जियन टाइप के लोग हैं, उनको सोचने समझने का सब चीज़ है, बट हम चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द प्रशासन और प्रतिनिधि एकजुट होके और इस जल्द से जल्द एक्शन लें, और जो भी होता है दोनों पक्ष को देखते हुए और दोनों शख्स पे कार्रवाई की। कैसे कैसे माने घटना हुआ, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, इनका मुन्ना शाह जो हुए वो मेरे चचा हुए, उनका गिट्टी बालू का दुकान है। भैया बोलिए ना। उनका बकाया पैसा था इनके यहाँ। अच्छा। लखिंदर पटेल के यहाँ। कितना दिन पहले का बकाया था? अभी हम नहीं बता सकते हैं, बाकी बकाया पैसा था। कितना बकाया था, कुछ तो पता होगा? 10-15 हज़ार के आसपास वही है, 10,000 क्या पता नहीं, ठीक है, अच्छा, कंफर्म नहीं है। जी। तो वो इनसे मांगे पैसा, ठीक है, तो पैसा ही बहुत दिन से खिला रहे थे, नहीं दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद लड़की की पीड़िता की जो माँ बता रही है, ये समथिंग 7-8 तारीख के होगा, 7-8 दिन पहले हुआ है, ठीक है। 7-8 दिन नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, जो भी है, कहा जाए कि कहीं ना कहीं उनके बच्ची की उम्र है, जो मुन्ना शाह को बता रहा है लोग कि लगभग 50-55 साल के व्यक्ति हैं, और वो 15-16 साल की बच्ची है, तो क्या आप लोग बताएं कि जो बच्ची के साथ घटना हुआ वो जायज़ है कि न जायज़? घटना हुआ ही नहीं है तो इसमें जायज़ नहीं होगा क्या? और सुनिए, ऐसा दावा का भी दावा बता रहे थे कि हम बताने के लिए तो हर कुछ बता सकते हैं ना, ये तो साजिश के तरह मुन्ना शाह को फंसाया जा रहा है। बाइक है, बाइक कहीं ना कहीं जो उनका बाइक है, यहाँ से क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि यहाँ से जा रहे थे दुकान पे, यहाँ से जा रहे थे दुकान पे ना, यहाँ से जा रहे थे दुकान पे, इनसे पहले से पैसा मांगे हुए थे, तो ये बोले हुए थे कि पैसा हम देंगे, ठीक। तो उनको लगा कि पैसा देगा, इधर से रुका के कॉलर धर के मारने लगा। वो अकेला थे, इनका बेटा था अनिल,
और ये सुनील और इनकी पत्नी थी और लड़की थी लखिंदा पटेल, ठीक। ये लोग मारने लगा। उसके बाद में वो विजिट के लिए गया गाड़ी, यहाँ 3 बजे के आसपास में छोड़ के चल गए। हम लोग आए थे, आप लोग कहाँ थे जिस हम समय जा रहे थे चौक पे कुछ सामान के लिए, तब तक ले देखे कि गांव वाले के लोग बीच बचाव से मुनासों का बचा लिया गया। यहाँ तक कि गर्दन में ये गमछा से भी जान से मारने के लिए गमछा भी पकड़ा हुआ था। जिस समय मारधाड़ चल रहा था, धरा पकड़े, उस समय यहाँ आप थे कि कोई और हाँ, लोग हम इसमें इस रूट से जा रहे थे। अच्छा, इस रूट से जा रहे थे। घटना के समय हम लोग नहीं थे, हम लोग को बाद में पता चला कैसे, तो आए तो वही पता चला। ये अच्छा, ये चाचा जी कह रहे हैं कि चाचा जी कुछ चाचा जी आप बताइए, जो कहीं ना कहीं मुन्ना शाह के ऊपर जो आरोप लग रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? गलत है, सोराना सब अच्छा है, उनके बगल में घर है, देख मुन्ना शाह ऐसे पठान बताइए, पठान उसको मारने लगा, मारते मारते पीछे घर में ले गए, यही बात है। अच्छा, ये लोग बता रहे इसके बाद हैं कि 6 महीने से फिर लखींद्र पटेल का भाई, चचेरा भाई है बगल, वो आके मुन्ना शाह के बीच बचाव की। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लड़की के पिता और माता, लड़की, उनके भाई सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि 6 महीने से नाजायज संबंध कहीं ना कहीं मुन्ना शाह बना रहे थे। इसमें क्या जानकारी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब किसी को गलत कोई है। जानकारी नहीं है ये बात। उनका पहले से ये सब पेशा है। केवल उन्हीं को जानकारी होगा, बाकी किसी को जानकारी नहीं है ये बात। आप लोग को कोई जानकारी इसमें ना, ये सब बातें ना नहीं है, अगर होगा फिर तो वही लोग अकेले जानता होगा, दूसरा कोई नहीं जानता है। अब भाई लोग बता रहे हैं कि कुछ पैसा का भी लेन देन था, कुछ सामान पैसा वामान जो भी लाए पैसा थे। लेके, हाँ, अभी इसके पहले लड़का का शादी किया है तो उनके दुकान से सीमेंट बालू ईंटा सब लेके घर बनाया है। अच्छा, और ठीक फिर है। नगद जबकि पैसा मान भी लीजिए कि लेते कोई हैं बात नहीं था, कोई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं शंभू गुप्ता करके, शंभू गुप्ता हुए ना, तो शंभू प्रसाद गुप्ता जी कहीं ना कहीं वो आते हैं और कुछ कहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, आप दोनों का इज्जत भी बरकरार रहे। इसमें क्या कहेंगे? जब तक कुछ हुआ नहीं होगा तो आखिर वो अरे वो तो पंचायत का मालिक है, खर खुर आएगा तो आएगा। लेकिन अभी इसमें जैसे बात है, बच्ची की माँ बताइए, उनके पिता बताएं, आपको कहिएगा तो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। नहीं हो सकता है कहा, लेकिन ये बात हम लोग जानकारी नहीं है। ये लेकिन क्रोज के लिए आए हुए थे यहाँ पे, लेकिन आया होगा, हम लोग नहीं मालूम तो है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी तो मैनेज का बात आ गया ना। वही देखिए, कहने का मारपीट मतलब अगर कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए ये मैनेज के दुखद गलत चीज है। बात होगा। ये मैनेज वाला बात नहीं हो सकता है, कल मेरे गलत साथ हो, होगा कल ये आपके बात। साथ हो, किसी के साथ हो सकता है। इसमें भाई वाला, चाचा वाला चीज ना होना चाहिए। नहीं, माइनेज के बाद तो ये गलत क्योंकि है। देखिए, समाज के कहीं ना कहीं आप लोग बुजुर्ग लोग हैं और आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं समाज का एक जिम्मेवारी है। आप जो कहेंगे आपके ऊपर लोग भरोसा करता है, भरोसा करता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या आप हैं, तो कहीं कुछ जो भी चीज होता है तो उसको बारीकी से समझ के अपने समाज में सटाए। कहीं ना कहीं किसी बच्ची को जीवन बर्बाद हो जाए तो कहाँ तक जायज है? ना, सब गलत बात है ये सब अफवाह बात है। इसमें इलेक्शन इसके के पहले भी साजिश के तरह उनको फंसाया जा रहा है। पत्रकार हैं जिसके पहले भी आप आए होंगे, जब नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए जी। हैं। पंचायत चुनाव के बाद भी झमेला हुआ था जी। और वो उसी में ये विरोधी लोग का काम है, सब चल रहा है। इसके पहले विरोधी लोग साजिश रचा था। चुनाव इससे का पहले भी साजिश एकदम रच सोराना, के सोराना। और बच्चा के अपहरण में सब लोग को साजिश के तरफ फंसाया गया था। वही बात और ये भी उसके है। बाद उससे रिहा हो गया लोग, तब इसमें भी इन लोग का साजिश मिल गया। हमारे जो खिलाफ पार्टियां, उनको साजिश मिल गया। इस तरह इनको फंसाया जा रहा है। ये कोई बात नहीं है। ये आप अच्छा, बोल मान रहे हैं लीजिए कि बच्ची को कहीं अगर टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद अगर वो कहीं ना कहीं साबित हो जाते हैं तो फिर क्या कहेंगे? साबित हो जाएगा, अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए जी। तो मुन्ना शाह दंड के भागी होंगे। तो दंड फिर क्या होना चाहिए वो आपके सरकार हिसाब से? समझेगा, नहीं, कोर्ट सरकार समझेगा। तो समझेगा, मगर समझेगा। समाज के आप बुजुर्ग लोग हैं और आपके कंधे पे कहीं ना कहीं लोगों विश्वास का और जिम्मेवारी का एक बोझ डाला अगर हुआ है। समाज में ये बात तो कुछ आएगा, तो आपके मन में होना चाहिए कि फिर ऐसे चीज किसी और परिवार के ना हो, ना किसी हो, बच्ची का ठीक जीवन है। बर्बाद ना हाँ, ये हो, अगर- माता पिता को सर झुकाना ना पड़े। ये साबित हो जाने के बाद में सामाजिक जो ये है लड़की का और उनका दोनों आदमी को क्या सजा होना चाहिए? क्योंकि ये इस सजा दिए, दंड हम का कैसे भागी कहें? तो दोनों लोग हैं। हाँ, तो सजा के बारे में हम कैसे कहेंगे? सजा इसे कोर्ट का काम है, कोर्ट सजा देगा इसको। देखिए, चाचा जी से हमने बात किया। चाचा जी बताएं, यहाँ पे देख सकते हैं, भैया थोड़ा बताइएगा। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं और चाचा जी का कहना है कि डीएनए टेस्ट होने के बाद में अगर वो दोषी साबित होते हैं तो समाज के बीच या कोर्ट का फैसला आएगा, जिस प्रकार से होगा दोनों आदमी को बारीकी से समझ के उन लोगों को सजा दिया जाएगा। और आप लोग वीडियो